Good afternoon, everyone. My name is Vinay Sharma. I am your retail trainer. Today, my topic is meaning of retail and its formats. What is retail? Retail is the process of selling consumer goods or services to customer through multiple channels of distribution to earn a profit. रिटेल इज़ अ ब्रॉड टर्म। रिटेल में क्या होता है? रिटेल लाभ कमाने के लिए वितरण के कई चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को उपभोक्ता को सामान या सेवाएं बेचने की प्रक्रिया को रिटेल कहते हैं। वह गतिविधियां जो सामान व सेवाओं को उतनी मात्रा में दी जाती हैं जितनी ग्राहकों को आवश्यकता होती हैं। नाउ द फॉर्मेट्स ऑफ रिटेल इन इंडिया। इंडिया में 10 से 11 रिटेल स्टोर हैं, जिसमें हैं मॉम्स एंड पॉप्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कैटेगरी किलर्स, मॉल्स, डिस्काउंट स्टोर्स, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, स्ट्रीट वेंडर्स, कैश एंड कैरी कियोस्क, ई रिटेलर्स। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले स्टोर है वो मॉम एंड पॉप स्टोर है। इंडिया में मॉम एंड पॉप स्टोर को हम किराना स्टोर कहते हैं। घर के नज़दीक जो भी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं उसे हम मॉम एंड पॉप स्टोर कहते हैं। मॉम एंड पॉप स्टोर में हम लोगों को ग्रॉसरी आइटम देखने को मिलती हैं जो कि हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, और इसमें इसका यूजली जो एरिया रहता है वो 400 to 500 स्क्वायर फीट का एरिया रहता है। और यूजली ये शॉप फैमिली रन बिज़नेस है, और इसमें 10 से 15 साल पहले बहुत सारे किराना शॉप थे, पर जब से इंडिया में बिग बाज़ार डी मार्ट चालू हुआ है, बहुत सारे किराना स्टोर बिज़नेस नुकसान में गए हैं और बंद भी हो गए हैं। नेक्स्ट इज़ डिपार्टमेंटल स्टोर। इसमें हमें वाइड रेंज ऑफ असॉर्टमेंट देखने को मिलेगा। इसमें हमें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि एयरलाइंस ट्रेंड है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको कपड़े का पूरा रेंज देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे एक अपैरल डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो आप देखोगे कि अपैरल डिपार्टमेंटल स्टोर में वुमेंस, किड्स और मेंस की कैटेगरी के सारे कपड़े आपको देखने को मिलेंगे। इसका एक एग्जांपल है लैंडमार्क ग्रुप का मैक्स फैशन रिटेल, जो कि एक अपैरल बिजनेस है। तीसरा एग्जांपल है टाटा का वेबसाइट, जो कि एक अपैरल डिपार्टमेंटल स्टोर है। नेक्स्ट एग्जांपल है टाटा बिरला का पैंटालून अपैरल फैशन स्टोर। नेक्स्ट फॉर्मेट है कैटेगरी किलर। इसको हम मल्टी ब्रांड आउटलेट कहते हैं। इसमें आपको एक ही कैटेगरी के बहुत सारे ब्रांड देखने को मिलेंगे। किड्स कैटेगरी में आपको बहुत सारे रिटेलर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि महिंद्रा का मॉम एंड मी हो, या फिर मदर केयर, या फिर जिनी एंड जॉनी। ये सारे स्टोर में आपको सिर्फ किड्स के अपैरल देखने को मिलेंगे, जिसको हम कैटेगरी किलर स्टोर कहते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल है प्लैनेट स्पोर्ट्स। इसमें आपको वाइड रेंज ऑफ असॉर्टमेंट देखने को मिलेगा जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। कैटेगरी किलर का तीसरा एग्जांपल है डेकेथलॉन स्टोर। इसमें आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट या कपड़े या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखने को मिलेगा। इसको हम कैटेगरी किलर स्टोर भी कहते हैं। देन फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है मॉल्स। मॉल्स आजकल देश में बढ़ रहे हैं, लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मॉल्स होता क्या है? ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको एक ऐसा बड़ा एरिया होता है जहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें या बहुत सारे होटल्स या फिर मल्टीप्लेक्स, ऐसे ही सारी चीज़ें एक ही जगह पर देखने को मिलेंगी। यूजली इसका एरिया 2 लाख से 10 लाख स्क्वायर फीट तक रहेगा। तो यूजली मॉल में एक एंकर स्टोर रहेगा। एंकर स्टोर का मतलब है कि मॉल का 60 या 70% जो वॉक इन रहता है वो एंकर स्टोर आपको मॉल में लेके आएगा। फॉर एग्जांपल, मॉल में एक बिग बाज़ार है, तो बहुत सारे लोग बिग बाज़ार में आएंगे, और वो लोग आते आते मॉल में जो भी दुकानें होंगी, जो भी शॉप्स होंगी, वहाँ पे भी विज़िट करेंगे। सो इंडिया में बहुत सारे मॉल हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ही मॉल में हाइपर मार्केट देखने को मिलेगा, एक ही मल्टीप्लेक्स देखने को मिलेगा, या फिर डिपार्टमेंटल या गेमिंग स्टोर या कैटेगरी किलर, आपको हर तरीके का रिटेल फॉर्मेट देखने को मिलेगा। इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है फिनिक्स मार्केट सिटी, जो मुंबई में कुर्ला में है। इसका एरिया 41 लाख स्क्वायर फीट है। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मॉल है डीएफएल मॉल, जो कि नोएडा में है। यहाँ पे आपको हर प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है डिस्काउंट स्टोर। डिस्काउंट स्टोर में आपको जो प्रोडक्ट खरीदने मिलेंगे वो मार्केट प्राइस से बहुत कम रहेंगे। इसका मतलब उसमें बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। जो डिस्काउंट स्टोर जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जो मर्चेंडाइज स्टोर में बेचे जाते हैं, वो ओल्ड सीजन के प्रोडक्ट होते हैं या फिर वो क्लियरेंस स्टॉक होता है, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारा डिस्काउंट दिया जाता है।
डिस्काउंट स्टोर का एक क्लासिक एग्जांपल है फ्यूचर ग्रुप का ब्रांड फैक्ट्री। ब्रांड फैक्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहता है या फिर कुछ ना कुछ प्रमोशन रहता है, जहां आपको बहुत सारा प्रोडक्ट या कपड़ा डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। देन दूसरा एग्जांपल है विशाल मेगा मार्ट या फिर वी2 अपैरल रिटेल स्टोर। इन जैसे स्टोरों में आपको कपड़े कम दाम में बेचे जाते हैं। नो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट एक ऐसा रिटेल फॉर्मेट है जहाँ पे आपको सिर्फ ग्रोसरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और कुछ जनरल मर्चेंडाइज जैसे कि प्लास्टिक यूटेंसिल्स, क्रॉकरी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। जो सुपरमार्केट का स्टोर एरिया रहेगा वो 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट तक रहेगा। सुपरमार्केट का एग्जांपल है आदित्य बिरला का मॉल, जो फिर रिलायंस फ्रेश या फिर फ्यूचर ग्रुप का इजी डे। इन सारे फॉर्मेट में आपको सिर्फ ग्रॉसरी या फ्रूट एंड वेजिटेबल्स देखने को मिलेगा, जो सारे फॉर्मेट सुपरमार्केट कहलाए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट फॉर्मेट है हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट में आपको स्टोर इंडिया में बहुत पॉपुलर है, और ये हाइपर मार्केट एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और सुपर मार्केट का कॉम्बिनेशन है। यूजली जो हाइपर मार्केट का एरिया होता है वो लगभग 5,000 से 75,000 स्क्वायर फीट तक रहेगा। और हाइपर मार्केट में आपको अपैरल, फूड, नॉन फूड, जनरल मर्चेंडाइज, फुटवेयर, लगेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सेक्शन आपको हाइपर मार्केट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ह्यूज रेंज ऑफ स्टॉक अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसके लिए क्लासिक एग्जांपल है फ्यूचर ग्रुप का बिग बाज़ार, दूसरा एग्जांपल लैंडमार्क का स्पार, और तीसरा एग्जांपल है डी मार्ट। ये सारे हाइपर मार्केट कहला जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा हुआ स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर को हम हॉकर्स कहते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट को सड़क पे बेचा जाता है। स्ट्रीट वेंडर को अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल भी गिना जाता है, क्योंकि इनके पास ना कोई बिल होता है ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है। इंडिया में स्ट्रीट वेंडर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लोग हमें घर के पास दिख जाते हैं और सेल करते हैं, और स्ट्रीट वेंडर में चला चला के ही सेल को किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मेट है कैश एंड कैरी। ये फॉर्मेट एक होलसेल बिजनेस है। यहाँ पे प्रोडक्ट हम एंड कस्टमर को नहीं बेचेंगे, हम लोग बिजनेस एंटिटी को ही बेचेंगे। इसमें कस्टमर जो है वो एक रिटेलर, प्रोफेशनल यूज़र या कैटरर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल बायर, ये सारे लोग कैश एंड कैरी फॉर्मेट में बल्क में सामान उठाते हैं और अपनी जगह बेचते हैं। यूजली कैश एंड कैरी का फॉर्मेट बहुत बड़ा होता है, और इसका एरिया लगभग 1 लाख से 1,20,000 तक स्क्वायर फीट तक रहेगा। देन इंडिया में कैश एंड कैरी फॉर्मेट का एग्जांपल है मेट्रो कैश एंड कैरी, रिलायंस मार्केट या वॉलमार्ट का बेस्ट प्राइस। नेक्स्ट फॉर्मेट है कियोस्क। कियोस्क एक फ्री स्टैंडर्ड यूनिट है। यहाँ पे आपको पैसे की मदद से या फिर टोकन की मदद से आपको चीज़ें खरीदने के लिए मिलेंगी। यूजली ये चीज़ें हो सकती हैं न्यूज़पेपर या फिर रिफ्रेशमेंट या फिर टिकट की खरीद हो सकती है। यूजली आपको कियोस्क देखने को मिलेगा रेलवे स्टेशन, जहाँ पे टिकट बेचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिलायंस स्टैंड विज़िट करोगे तो आपको एक कियोस्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट के प्राइस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मेट है जो है ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट इंटरनेट के थ्रू खरीदेंगे या इंटरनेट के थ्रू परचेज़ करेंगे, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन लाया था 2 बड़े कंपनीज़ ने, जो कि फ़्लिपकार्ट है और अमेज़ॉन है। जब से ये कंपनी इंडिया में आई हैं, तब से इंडिया में बहुत से लोग ऑनलाइन परचेज़ करने लगे हैं और प्रेरित होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।